पहले एहतजाज जो हुए हैं उनसे कैसे मुख्तलिफ एहतजाज हो गए? तरीके इंसाफ का एहतजाज कासिम और सलमान अगर आते हैं, चार्टर के आर्टिकल 20 एंड 21 ह्यूमन राइट्स आपके पास इख्तियार है और वो आके उसमें हिस्सा ले सकते हैं, वो उसको लीड नहीं करेंगे। इस्लामाबाद आ जाए, लाहौर आ जाए, कराची आ जाए, नहीं, जिस जगह पे, जिस मोहल्ले में, जिस जगह में कि हुकूमत आपको इस एहतजाज की भी इजाज़त नहीं देगी। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने पाकिस्तान को अथॉरिटेरियन रिजीम क्यों कहा है? ये इंटरनेशनल इदारे ना, वो कह रहे हैं डिसेंटिंग नोट दिया, तो उन्होंने कहा था वो उनका नोट है एंड दे आर पार्ट ऑफ द जजमेंट। ठीक है, कितने ऑप्टिमिस्टिक हैं आपके ये जो आपकी तहरीक है अबानी पीटीआई की रिहाई से मुमकिन है? चीज से ऑप्टिमिस्टिक हूँ मैं। इमरान खान जो है ना, बाकी लीडरानों की तरह मुल्क से भाग नहीं रहा। पब्लिक डिजिटल में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान सरदार वलीद मुख्तार। इस वक्त मुल्क में जो चीज़ सबसे ज़्यादा डिस्कस की जा रही है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 5 अगस्त का एहतजाज है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि बानी पीटीआई की जानिब से 5 अगस्त की एहतजाज की कॉल दी गई है, तो दूसरी जानिब अमेरिका में जो अहम डेवलपमेंट हुई है वो बानी पीटीआई के बेटों की अमेरिकी कांग्रेस रहनुमाओं के साथ भी मुलाकातें हुई हैं, जिस हवाले से क्या साराइयाँ जारी हैं कि क्या कासिम और सुलेमान पाकिस्तान आएंगे और इस एहतजाज को लीड करेंगे। सेनेटर डॉक्टर हुमायूं महमद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा, ये पहले एहतजाज जो हुए हैं उनसे कैसे मुख्तलिफ एहतजाज हो गए इस पर? देखिए, सबसे पहले तो एक बात याद रखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉलिटिकल पार्टी है वो लीड करेगी। कासिम और सलमान अगर आते हैं, वो अपने वाले साहब से मिलने आते हैं, ये उनका हक है। अगर कोई उनको कहता है कि आप यहाँ पे एहतजाज नहीं कर सकते, और पाकिस्तान का आइन कहता है कि सिटीजन ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 17 वगैरह के लिहाज से, तो ये याद रखें, वहाँ हम लोग पाकिस्तान एज अ सिग्नेटरी टू यूनाइटेड नेशन चार्टर है, और उसके चार्टर के आर्टिकल 20 एंड 21 ह्यूमन राइट्स और उसके बाद इंटरनेशनल वो जो कन्वेंशन के लिहाज से वो कहते हैं कि आपके पास इख्तियार है कि जहाँ ह्यूमन राइट्स वायलेशन, यहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन है और वो आके उसमें हिस्सा ले सकते हैं, वो उसको लीड नहीं करेंगे। नंबर 2, ये एहतजाज जो होगा, ये एहतजाज बाकी एहतजाजों से इस लिहाज से फ़र्क होगा कि इसमें हम लोग ये कर रहे हैं, जो इमरान खान ने कहा, वो ये नहीं कहा कि आप किसी एक जगह पे आ जाएं, इस्लामाबाद आ जाएं, लाहौर आ जाएं, कराची आ जाएं, नहीं, आप जिस जगह पे, जिस मोहल्ले में, जिस जगह में, वहाँ पर बाहर निकल जाए। हम इधर खड़े हैं, ये बाहर सड़क, जो आपकी सड़क आ रही है, उधर जाके 50, 60, 100 बंदा हो जाए। मेरे लिहाज से इससे एक तो ये कि इसके डेवोल्यूशन ऑफ आपकी जो हो जाती है ना, ये पावर्स जो हो जाती है, या डेवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल क्या कह सकते हैं उसे, एग्जीक्यूशन है, वो डेवोल्यूशन होके मरकज़ और सूबाई से जाके वो नीचे यूनियन काउंसिल के लेवल पे चली जाती है, और वही मेन जड़ें होती है, तो वहाँ से आप हर जगह को निकाल सकते हैं। नंबर 2, जिस तरीके से 9 मई और ये बाकी में इन लोगों ने वो फॉल्स फ्लैग किया था कि अपने बंदों को बीच में डाल दिया था, और उन लोगों ने जाके तोड़ फोड़ करके, मास्क पहन के तोड़ फोड़ करके हमारे ऊपर डाल दिया था। हम जब यहाँ नीचे लेकर जाएंगे तो चूँकि यूनियन काउंसिल के लेवल पर होगा, वहाँ पे पता होगा कि कौन हमारा है या नहीं है। हम देख रहे हैं कि जो 26 नवंबर को एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाज किया गया था, उसमें जो पार्टिसिपेट करने वाले लोग थे उनको भी अदालतों से सजाएं हो रही हैं, और ये कहा जा रहा है कि हुकूमत आपको इस एहतजाज की भी इजाज़त नहीं देगी। 9 मई की सजाएं भी हैं, 26। मुझे एक बात बताएं, जो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने पाकिस्तान को अथॉरिटेरियन रिजीम क्यों कहा है? ह्यूमन राइट्स वॉचडॉग ने पाकिस्तान को ऑपरेसिव रिजीम क्यों कहा है? मेरे पीटीआई वालों ने देखा, ये इंटरनेशनल इदारे ना, वो कह रहे हैं। उसकी वजह यही है कि यहाँ पे जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, पॉलिटिकल राइट्स वायलेशन है, वो सारी हो रही है, और ये अदालतें जो है, ये अदालतें टोटली एग्जेक्टिव अदालतें हैं, क्योंकि एग्जेक्टिव जो है वो अदालतों को चूज़ कर रही है और अपने मनपसंद फैसले उनसे करवा रही है। इंटरप्रिटेशन अदालत वो कर रही है जो एग्जेक्टिव उसे कहती है कि ये इंटरप्रिटेशन करो। वरना अगर मुझसे कोई पूछे, अभी इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया कि हम जी फ़ौरन से पेशतर 2-3 दिनों में अनाउंस कर देंगे। हालांकि ये जो जजमेंट आई है उसमें जो बेंच था, उन्होंने 2 जजेस के नाम शामिल किए कि इन्होंने अपने जो शुरू में कहा था कि डिसेंटिंग नोट दिया था, उन्होंने कहा था वो उनका नोट है एंड दे आर पार्ट ऑफ द जजमेंट। ठीक है, उन दोनों ने साइन नहीं किया। जब तक वो सारे जजेस साइन ना करें उसके ऊपर, वो जजमेंट इंप्लीमेंट हो नहीं सकता। तकरीबन 750 दिनों के करीब हो चुके हैं इमरान खान को अडयाला में कैद या फिर पाबंद सलासल हुए मुख्तलिफ तहरीकें चलाई गई। कितने ऑप्टिमिस्टिक हैं आपके, ये जो आपकी तहरीक है
बानी पीटीआई की रिहाई इससे मुमकिन होगा? देखिए, मैं एक चीज़ से ऑप्टिमिस्टिक हूँ, मैं इस चीज़ से ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि इमरान खान जो है ना, बाकी लीडरानों की तरह मुल्क से भाग नहीं रहा। उसके हाथ में आज उसको 26 को सबसे हामिद मीर का प्रोग्राम देख ले, उसने कहा 26 नवंबर को उसके पास इख्तियार था कि वो कहीं भी चला जाए, बाहर निकल रहा है, लेकिन वो बंदा उसूल पे खड़ा हुआ है और उसूल पे वो अपने लिए नहीं खड़ा। अगर अपने लिए होता तो आज वो भी सऊदी अरब में या लंदन में होता, जैसे ये लोग गए थे। प्रेसिडेंटेड है पाकिस्तान में कि अदालतें सजाएं सुना देती हैं और फिर जब मुक़तदरा चाहती है तो लोग जेलों से भी रिहा हो जाते हैं, लंदन भी चले जाते हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की मिसाल भी आपके सामने है, सज़ा तो हो गई थी। क्या कोई ऐसे बैकडोर इस वक्त चल रहे हैं कि इमरान खान की जमात के साथ मुज़ाकरात हो जाएं और आप लोग भी कुछ ले दे के मान जाएं ताकि ये जो सियासी एजिटेशन है ले इसको दे कम के किया? मानना हो, देखिए मैं एक बात बताऊं, अगर मेरा उसूल ना होना, मैं ले दे के कब का मान चुका होता। आपका क्या मतलब है? उसको इमरान खान को ऑफर्स नहीं हुई हैं, मुख्तदर की तरफ से ऑफर्स नहीं हुए। हम चाहते हैं कि हम उनके साथ क्यों बात करना चाहते हैं? हम उनके साथ क्यों? पावर्स उनके पास हैं, इस हुकूमत के पास तो कुछ भी नहीं है। बात नहीं करना चाहते, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि वो पीटीआई से बात नहीं करना चाहते और अगर पीटीआई ने बात करनी है तो इन्हीं सियासी आज जमातों इमरान खान कह दे कि हाँ मुझे आप लोगों की डील वो है, ये यूं करके बात करेंगे। इमरान खान कहता है मैंने उसूल पे नहीं समझौता करना, मैं जिस बात पे बात करना चाहता हूँ वो बात क्या है। नंबर 1, पाकिस्तान के अंदर सुपरमेसी ऑफ लॉ होनी चाहिए। वो लोग कहते हैं हम सुपरमेसी ऑफ लॉ पे बात नहीं करना चाहते। इमरान खान कहता है हम पॉलिटिकल राइट्स के ऊपर बात करना चाहते हैं। वो कहते हैं हम पॉलिटिकल राइट्स आपको नहीं दे सकते, हम उस पर बात नहीं करना चाहते। इमरान खान कहता है हम कॉन्स्टिट्यूशन को अप होल्ड करना चाहते हैं। वो कहते हैं नहीं, हम कॉन्स्टिट्यूशन को डिरेल और डिफॉर्म्ड करके 26वीं तरमीम और 27वीं तरमीम के बाद हम अपने मतलब का करना चाहते हैं। इस लिहाज से वो इमरान खान से बात नहीं कर रहे। डॉक्टर साहब आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। सेनेटर डॉक्टर हुमायूं महमद हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे। उनका ये कहना था कि इस बार का जो एहतजाज होगा ये किसी एक जगह पे नहीं होगा, किसी एक पॉइंट पे नहीं होगा, बल्कि पाकिस्तान भर में गली मोहल्लों की सतह तक ये एहतजाज जाएगा। जी।